जय माता जी के साथ जय शंकर। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला के एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर विराजने वाली मां केवाई चामुंडा के धाम। प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच विराज रही मां जगदम्बा के दर्शन इस वीडियो में होंगे और मंदिर से जुड़ी बातें भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ केले पूज्य माता और खुड़द धाम में विराज रही मां जगदम्बा इंद्रकौर के भी दर्शन आपको इस वीडियो में होंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सभी जानकारों को और पारिवारिक सदस्यों को वीडियो शेयर करें और उन्हें भी माता के दर्शन करवाइए। तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम यानी कि 5-6 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे केवाई चामुंडा माता के धाम, जो कि किन्सरिया पर्वतसर में है। आरती आपको सुनाई दे रही होगी। इस समय आरती हो रही थी जब हम अभी हम नीचे ही थे, लेकिन मंदिर में ऊपर आरती हो रही थी माता जी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। करीबन 1500-1600 सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी है। तो मेरे साथ में है धर्मवीर सिंह, कुलदीप सिंह और करमवीर सिंह। तो हम चारों भाई माता रानी के दर्शन के लिए आए थे जयपुर से। अभी हम माता रानी के धाम में ऊपर चढ़ रहे हैं। करीबन आधा घंटा हमें लगा था माता के मंदिर में चढ़ने में। आसपास बिल्कुल प्राकृतिक माहौल है, बड़ा ही सुंदर माहौल है। और अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसमें नागौर की सबसे बड़ी ये पर्वतमाला है। अभी काफ़ी अंधेरा है तो थोड़ी क्योंकि हम जल्दी ही आ गए थे। तो अभी करीबन सुबह के 5:30 बज रहे थे और थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, अभी पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं था। तो थोड़ी देर में जैसे ही रोशनी होगी हम आपको यहाँ के आसपास का जो नज़ारा है वो भी दिखाएंगे। तो केवाई माता मंदिर को कहीं इतिहास दे रहे बताता तो 1300 साल पुराना इतिहास है साहब। हाँ बताओ तो कहीं इतिहास। धरती के अंदर प्रकट हुई। अच्छा पहाड़ पे? हाँ पहाड़ के अंदर प्रकट हुई। 1300 पर्वत के अंदर से माता श्री का प्राकट्य हुआ है। जल्दी थोड़ा बता रहे आप। दैया राजपूत है, कुलदेवी है। दैया राजपूतों की कुलदेवी है जगदम्बा। 2 बेड़ा है। 2 बेड़ा, केवाई और चामुंडा। केवाई और चामुंडा माता। 1150 सीढ़ियाँ है। 1150 टोटल। चढ़ाई बहुत ऊपर है, लेकिन पानी की सुविधा है, धर्मशाला है, भोजन की सुविधा है, हलवाई है, सारी सुविधा अपने सुविधा है। तो अभी हम आधी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़े थे कि काफ़ी ज़्यादा सांस फूलने लग गई थी। तो आदत भी नहीं थी इतनी कभी चढ़ने की। और अभी हम करीबन 700 या 800 सीढ़ियाँ और चढ़नी थी अभी हमें। तो हम धीरे धीरे आराम से चढ़ रहे थे ताकि परेशान भी नहीं हो ज़्यादा और आराम से पहुंच भी जाए। 1200 किलो के पत्थर ऊपर चढ़ा रखे हैं मजदूरों ने। अब पेड़ उस समय पेड़ अब बाहर ही काम चालू है सब। हाँ तो और कोई जरिए भी कौन तो पत्थर पे लिखे हुआ वजन मशीन से तो जा कौन सके। मशीन तो है ही नहीं है, सुविधा ही। नागौर क्षेत्र की सबसे बड़ी अरावली श्रृंखला है। मजदूराना भी धरनी मतलब। और ज्यादा पुरानी बात भी कोई लोग भी कहे कि मतलब जी आए कोनी कि आपनो गांव जाजू था, बात मैं बता रही हूँ। पुराना जो भी गांव का ठगा भी आई कहे कि यहाँ से एक समय था उस टाइम पर तो पाप पुण्य पर तो बकायदा जो भगवती को सिंह वो चिराग ले और हिंगलाज माता जी मतलब जाओस्ता मतलब ये लोगों ने दिखे बलूचिस्तान वहाँ मतलब हिंगलाज माता जी गाँव में जो मंदिर बना। अच्छा अठगा भी लोग के अठगा महाराज भी के और 12 हिंगलाज माता जी की बाड़ी में बना रखे हैं। ये हिंगलाज मंदिर किस जगह है ना? पाकिस्तान बलूचिस्तान। हाँ हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान में। हाँ मतलब मेन मंदिर, बड़ो मंदिर। बैठने की पूरी सुविधा है, पानी की सुविधा है, हर
जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उजाला भी होता जा रहा था चारों तरफ। अब थोड़ा थोड़ा आसपास का नज़ारा थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई देने लगा था। केवाई माता किंसरिया धाम पर्वतसर, बहुत ही प्यारा सुंदर धाम है ये। और यहाँ के जो आसपास के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका नित्य कर्म है, कईयों का तो नित्य रोज़ाना यहाँ पे मंदिर में वो आते हैं और दर्शन करते हैं, फिर अपना बाकी का सारा कार्य 2 दिन के काम करते हैं। तो श्रद्धा की बात है, रोज़ाना इतने ऊपर चढ़ना और माता के दर्शन करके वापस जाना। यहाँ ये भी उधर बैठे हैं। अच्छा, घाटी वाले बाबा जी। कोई साइड पूरा मकराना है, संगमरमर इधर मकराना की जो उत्पत्ति है, ताजमहल जिससे बना गया वो पूरा मार्बल है। ताजमहल का यहाँ से मकराना से क्या था कि मार्बल? और कहाँ से? संगमरमर मतलब इस मार्बल की खासियत है, मतलब गाड़ी लड्डू गाड़ियाँ पे, संगमरमर गाड़ी की खासियत है साहब कि पुश्तें भी जाती है पर कभी उस पे दाग नहीं आता है, अच्छा, ना कालो पड़े वो, और वो सिर्फ मकराना। आज का 3 साल पहले ये चोरी हुई, लगभग 54-76 चांदीर सोना का, माता जी की आड़, बाजूबंद, लगभग 9-10 किलो सोनो। चोर बकायदा खोल आराम हो लेर गया। सीसीटीवी फुटेज ही 3 बजे पे चोरी करया, 5 बजे ध्यान पड़ गयो। पूरा नागौर बेल्ट में पुलिस घेरी, जो भी मेन एरिया ने, कलेक्टर मुख्यमंत्री तक हटाया, पर मतलब मिली भगती इतनी जोरदार ही कि कौन पकड़े साहब ने, नहीं तो गांव का कुछ तो कह भी दिया कि चोरे भी है, और पुलिस सक्कस दायरा भी बन कौन अरेस्ट करी, भी डबल चढ़ा दियो लोग है। सामने जो ध्वज है और डेस्टिनेशन है वहाँ की जगदम्बा का मेन स्थान। और मैं धर्मवीर सिंह, राजवीर सिंह, करमवीर सिंह, और ये ठुल्डेश्वर छिपकली भी सब बराबर जीवन धन्य हो गया है। ये है सब बड़ा मस्त गलत है, जबकि डेली झाड़ू निकले। अच्छा, मतलब जो भी अच्छा श्रद्धालु है वही अपनी इच्छा से निकालते हैं। जी आपकी जय माता जी की साहब। जय माता जी। दो 200 पेड़ियाँ और वो गलती में 100 लिख दी थी यार ने, 180 है, 170 फील कर रहे हैं मिस्टर कुलदीप सिंह शेखावत। ये बाडा की ढाणी से आए हैं यहाँ पे करमवीर सिंह जी और द ओनर ऑफ कैमरा राजवीर सिंह जी, और मैं वीडियो बना पालो।
धर्मवीर सिंह जी राठौड़ साहब। जय माता दी। कौन दादा पर्वत सर मावड़ी अटा साहब लोग खुद का घर भी बना दिया पत्थरों के, मतलब लोगों की यहाँ आस्था है कि भगवती माँ का भी घर बनाएंगे इनके भी। ये यहाँ पे लोगों की आस्था है, लोगों ने पत्थरों से अपने घर बना रखे हैं। मेन शिखर पे हम पहुँच गए हैं, बस अब मात्र 60 पेड़ियाँ और शेष रही है। तो आप सोरा से दें यारो, एक इच्छा बन जहाँ किए चढ़ा दे आदमी ने, एक इच्छा बने तो टीबी वाला आदमी में चढ़ा दे रही कि चाहो तो भाई साहब फिट में भी रोक दे। ये पूरा नारियल साहब बेटा जो भी भक्त लोग चढ़ा हुआ है। ऊपर सुलभ शौचालय बना रखा है। अब वीडियो में मैं बता दूं साहब, जगदीश महाराज इसलिए यहाँ से नाराज थे और वो छोड़ के चले गए कि उनका ये कहना है कि आ तो 18 वास्ते रही कि मैं गंदगी दूर रही हूँ, मारो एक अलग ही जगह रेबा को है। पर लोग लाग अठे भी लेट बात बना दिया तो फिर हमारी कहीं साफ सफाई थी। उनका अपना ये मानना है सब। की सवारी है, कुलदीप जी मुलाकात करी आज। कहीं हो कहीं बेटा, बस प्रेम चाहिए जान तो बोल दो आराम। राधे श्याम जी महाराज आठ बाकी वाइफ को देवलोक हो तो पूरी अठ बाड़ी लगाया पौधा की। आपने देखभाल मिली राधे श्याम वाटिका मज मंदिर भगवती का प्रारंभ होगा अब। मशीनों से कटाई की गई है। आप देखो सब फोटो पत्थर आप लोग बाग ले आए। नहीं पत्थर ले भाई, करमवीर में मशीन लगा दी है साहब बेटा, देखो अभी लगी है मशीन, अब कई पत्थर ले भाई लगी क्या। अच्छा आ रहा हूँ बट चाल देख लो ना, ये मन लगे वो हम लोग बेटे अभी स्टार्ट भी करो। अच्छा नीचे अटों दिख रहे हैं क्या? सुंदर मंदिर है, भगवती खुद स्वर्ण में विराजमान है। देखो आप वो केले पूजी भगवती। अच्छा वो तो पिकनिक है पूरा, वहाँ तो बाहर से फॉरेनर भी आके रुकते हैं, इतनी व्यवस्था है। वो नीचे मतलब टोटल जितना भी लोग है ना बेंगलोर केले पूजे माता जी है बाहर। ऐसे ये कैमरा से खींचता है कि फोटो में?
भी एक बेरोजगारी का स्थान है, वो भी एक बेरोजगारी का स्थान है। हम पहुँचे जब तक आरती हो चुकी थी माता की। ये माता का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो यही मंदिर है। इस मंदिर में माता की 2 मूर्तियां हैं, एक केवाय माता नाम से, एक चामुंडा माता नाम से हैं। 2 मूर्तियां आपको दिख रही होंगी। प्रतिदिन कई श्रद्धालु गांव से यहाँ प्रतिदिन नित्य दर्शन करने आते हैं। बड़ा ही सुंदर मंदिर है काफ़ी, और मंदिर की जो कलाकारी है, कारीगरी है, वो भी बहुत ही प्यारी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। इतनी ऊंचाई के ऊपर जो ये मंदिर बनाया हुआ है, वास्तव में अपने आप में एक कलाकारी है। तो हम नीचे से काफ़ी जब आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन जैसे ही मंदिर आए तो माता ईश्वरी की कृपा से ये जो थकान थी वो अब बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। ये यहाँ भैरवनाथ का मंदिर है, काला गोरा भैरवनाथ। ये अंदर 64 जोगनिया माता जी का मंदिर है और काली माता का मंदिर है। बहुत ही शांति प्रदान करने वाला, आत्मिक शांति प्रदान करने वाला मंदिर है ये। शक्तिपीठ माँ भगवती का। जगदम्बा के चरणों में अर्जी लगाने से माता श्री कृपा से सभी कार्य संपन्न होते हैं। मातेश्वरी के मंदिर में दूसरी आरती का समय हो गया था और हम लोग वहीं थे, तो हम लोगों ने भी सोचा कि जो आरती है उसमें भाग लेना चाहिए। तो अभी जगदम्बा की आरती हो रही है, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, वो सभी मिलकर आरती कर रहे हैं। हारे शोणित बीज
माता रानी की कृपा से हमें भी यहाँ माता की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो वास्तव में बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला पल था कि जगदम्बा की आरती हम स्वयं खुद कर रहे थे। तो इस तरह आज के दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई माँ जगदम्बा के दर्शन करके, और ऊपर से जो आसपास का नज़ारा है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब हम लोग वापस नीचे जा रहे थे क्योंकि अब दर्शन हो गए थे। अब बारिश हो चुकी थी तो सीढ़ियाँ थोड़ी क्या गीली हो गई थी, तो हम लोग बस यही ध्यान रख रहे थे कि कहीं कोई फिसल ना जाए, इसलिए बहुत आराम आराम से चल रहे थे। मातेश्वरी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर पर माता रानी का हाथ हो और जीवन में भाइयों का साथ हो तो और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और अब यहाँ से नीचे उतरते समय सीढ़ियों की मैंने एक टाइम लैप्स वीडियो बनाई है छोटी सी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आ गए हैं नीचे मातेश्वरी के मंदिर से। ये रास्ता है मातेश्वरी के मंदिर जाने का। अभी हम जाएंगे कैल्य पूज्य कंवर माता के, वहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ, और खुड़द धाम वहाँ के भी दर्शन कराता हूँ कुछ वीडियो और फोटोज़ के साथ। तो ये जो मंदिर है वो है कैल्य पूज्य कंवर माता का। तो यहाँ कैल्य कंवर भाई साहब जो थे वो सती हुए थे। तो वैसे तो पवार राजवंश की ये कुलदेवी हैं, और बनिया समाज से भी बनिया समाज के भी कुछ लोग इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। और वैसे मुख्यतः ये जो मंदिर बनवाया गया है वो बनिया समाज के कोई शेठ थे, उन्होंने ही ये इतना सुंदर मंदिर माता का बनवाया है। उसके पीछे कथा है कि उनको माता ने जगदम्बा ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए थे, और उन्होंने यहाँ पे जब खुदाई करवाई थी तो उन्हें यहाँ माता की मूर्ति मिली थी। तो बहुत ही पारंपरिक और ऐतिहासिक मंदिर है ये भी, कैल्य पूज्य कंवर जगदम्बा का मंदिर है। माता रानी की अनन्य भक्त थी ये, और माता रानी की कृपा से ये स्वयं भी माँ जगदम्बा स्वरूप ही हैं। यहाँ पास में ही भैरवनाथ का मंदिर है। कहा जाता है कि सेठ जी को यहाँ पे जब वो खुदाई करवा रहे थे तो नाग नागिन के रूप में भैरवनाथ ने दर्शन दिए थे। तो माता ने उन्हें बताया था कि जहाँ पे आपको नाग नागिन मिले वहीं आप खुदाई करवाना। तो जब उन्होंने उस जगह पे खुदाई करवाई तो वहाँ पे माता की मूर्ति मिली, और वो जो नाग नागिन थे वो यहाँ आके थोड़ी दूर यहाँ आके विचरण करने लगे और अपने आप यहाँ से अदृश्य हो गए। तो यहाँ पे उन्हीं नाग नागिन के स्वरूप भैरवनाथ के रूप में उनकी यहाँ पूजा की जाती है। कैल्य पूज्य कंवर माता के दर्शन करने के बाद हम गए थे खुड़द धाम इंद्र कंवर माता जी के दर्शन करने।
तो मैं अभी तक अपने जीवन में, अभी तक के जीवन में मैं अभी पहली बार आया था खुड़द धाम। काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी खुड़द धाम जाने की, आज जाके ये सफल हुई। यहाँ जगदम्बा के दर्शन किए माता के, आपको भी यहाँ के दर्शन करवाता हूँ। तो इंद्र कंवर बाईसा का हमने दर्शन कर लिया था, इंद्र कंवर माता रानी का। मातेश्वरी के दर्शन करने के बाद अब हमारा प्रोग्राम कहीं और जाने का नहीं था, अब हमें सीधा घर आना था। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये हैं मातेश्वरी की जो 7 बहनों के रूप में माँ ने जो अवतार लिया, वो 7 शक्तियों का दर्शन हो रहा है यहाँ पे। और ये जगदम्बा की मूर्ति है। वैसे मुख्य मूर्ति तो अभी मैंने जो आपको दिखाई वो है। यहाँ पे भी मातेश्वरी की एक तस्वीर रखी हुई है। ये मेन प्यारा सा मंदिर है। ये श्री भगवती भवन, यहाँ बजरंगवीर हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है, स्थापित है। श्री भगवती भवन है। ये जो जीप है ये माता इंद्र कंवर बाईसा की है, ये मातेश्वरी की सवारी है। मंदिर में बहुत ही अच्छी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ये माता के चरण कमलों के निशान है यहाँ पे। और ये वो जीप है जो माता उस समय इस्तेमाल करते थे आवागमन के लिए। वैसे तो भगवती को किसी आवागमन के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, कण कण में विराजमान है। ये मातेश्वरी का ये मुख्य मंदिर है। और इसी के साथ ये वीडियो पूरी करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मातेश्वरी।